आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पेपर जो है सभी जनपदों में चल रहे हैं। जी हाँ, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का चयन जो है 10 अप्रैल तक किया जाना है और जो है विभिन्न जनपदों में प्रश्न पत्र जो है जारी हो रहे हैं विभिन्न जनपदों से। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं विभिन्न जनपदों से जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के जहां पर पेपर हो चुके हैं उन जनपदों से जो महत्वपूर्ण पेपर हैं उन सभी को यहां पर आप देखिएगा, जिससे कि कुछ तैयारी के लिए आपको मौका मिल सके। और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो भी याचिका थी वो भी खारिज हो चुकी है और जो है सभी जनपदों में जो है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाना है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखें एआरपी चयन परीक्षा 2025 विषय विज्ञान पूर्णांक 60 अंक। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो है 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 11 से 30 तक लघु उत्तरीय एवं प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। समस्त प्रश्नों के उत्तर की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्वीकार होगा। यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। वहीं अगला प्रश्न है किस सेल को पुनः अवंशित किया जा सकता है? ऑक्सीजन क्या है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है? निम्न में खरपतनाशी कौन सा है? तो ये जो है ये 6 प्रश्न हो गए। अगले देखते हैं 7 से पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है? परिपथ में विद्युत विभवांतर किससे मापा जाता है? वे पदार्थ जिनसे के प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वो कहलाते हैं पुष्पी पौधा इनमें से कौन सा है? अगले ये दो नंबर के हैं। पौधे में बिंदु स्राव क्यों होता है? पौधे से निकलने वाले 4 उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। अंड्योज एवं जरायुज जंतुओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। युग्मज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? एक चालक में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए। डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? क्या गतिज एवं स्थिर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? और हाथी का भार 2500 किलोग्राम है। यदि इसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल इतना है तो उसका आरोपित दाब बताइए। एक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताइए। कार्य ऊर्जा में क्या संबंध है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इस टाइप के जो है प्रश्न इसमें देखने को मिले हैं। वहीं आप आगे देखें सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 सूचक के नाम बताइए तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विभिन्न रुधिर वर्गों में कौन से प्रतिजन्य एवं प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? मेथिन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? विषाणु जनित 4 रोगों के नाम के विषाणुओं का नाम लिखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दर्शाने के लिए प्रयोग का वर्णन कीजिए। निर्दीप दाब मापी क्या है? इसका कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। कैसे सिद्ध करेंगे वायु में जलवाष्प उपस्थित है? उत्तल एवं अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय देखें छाया प्रछाया उपछाया से क्या समझते हैं? इसके प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। अधिकांश हरे पौधे दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मुक्त करते हैं? तो इस टाइप के प्रश्न जो है आ रहे हैं। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की जो चयन परीक्षा हो रही है सभी जनपदों में, विषय विज्ञान का पेपर आप सभी ने देख लिया है। तो चलिए देखते हैं अगले सब्जेक्ट का पेपर। वहीं अगला पेपर एआरपी चयन परीक्षा में है वो है सब्जेक्ट इंग्लिश का। टोटल मार्क 60। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें जो है 1 मार्क। दैट वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज़ नॉट अ क्वाइट ट्रू। ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर जो है आपसे फ्रेज पूछा जा रहा है। वहीं द बाइंड द कैंडल द बैंक अपॉन मीन्स फिल इन द ब्लैंक द बस वाज अपार्ट बाय द ब्लास्ट। चूज द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब फिल करने के लिए पूछा गया है। तो पैटर्न आप समझते जाइएगा किस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये इंग्लिश का पेपर है। अब इसके बाद 6 से देखिएगा विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो ये कुछ में जो है स्पेलिंग करेक्शन पूछा है। वीनस एंड द एडोनिस इज़ अ, ये चीज़ पूछी है। वर्ब लिवर इज़ द रिफर्वरिस इज़। राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। वहीं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ वोकैबुलरी टीचिंग? व्हाट इज द पेक्युलरिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? राइट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। किथ एंड किन मीन्स? राइट द इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अपना आइडिया लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से जो है ERP बनने के लिए आपने फॉर्म फिल किया था, तो इसकी तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया इससे लग जाएगा और आप इसके बेस पर जो है थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो राइट द इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। वहीं 70 राइट द फुल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड, इन वर्डों के फुल फॉर्म बताने हैं। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, NCC, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर द करेक्ट पंचुएशन मार्क इन गिवन पोएम, यहाँ पर जो है पुट करेक्ट पंचुएशन मार्क इन गिवन पोएम, तो पोएम में जो है पंचुएशन मार्क लगाने हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट करना है। राइट पोएम ऑफ 8 लाइन, राइट द स्टेप ऑफ आइडियल लेसन प्लान, व्हाट डू यू मीन बाय पोएट्री टीचिंग, राइट द सिनोनिम। तो यहाँ पर सिनोनिम्स करना था, तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनके। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, राइट 2 सेंटेंस ऑफ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, राइट द करेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसके बाद व्हाट अ प्रॉब्लम इज, राइट इन असर्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता मीनिंग का। काइंड ऑफ नाउन पूछा हुआ है। वहीं मेक अ सेंटेंस यूजिंग ऑल इन ऑल, राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, राइट एन ऐसे ऑफ ग्लोबल वार्मिंग 200 वर्ड। इसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो ये इंग्लिश का पेपर है, जो कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो है हर ब्लॉक में जो है अपॉइंट होने हैं शिक्षकों में से, तो उनके लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनको ERP बनना है इंग्लिश लैंग्वेज से, तो उनके लिए ये पेपर था। आप सभी ने देख लिया है। इसका PDF भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। वहीं अगला पेपर आप देखें, ERP चयन परीक्षा 2025, विषय सामाजिक अध्ययन, पूर्णांक 60, सभी प्रश्नवार हैं। इस प्रश्न में कुल 3 प्रकार के प्रश्न हैं, को आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किस अनुच्छेद में है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जलवायु प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ भारत में कब से हुआ है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। वहीं 7वां प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कोई विधेयक धन विधेयक है, यानी इसका निर्णय कौन करता है? भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में कौन सी तत्कालीन समस्याएं थीं? लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? भारत को अंग्रेजों ने अपना औपनिवेशिक राज्य क्यों बनाया? व्यापारिक पबनें किन किन अंशों के बीच चलती हैं, वर्णन करें। संवैधानिक प्रस्ताव ने कितने प्रकार के न्याय की बात की, वर्णन करें। भूकंप से आप क्या समझते हैं, सचेत वर्णन करें। वायुमंडल क्या है, यह पृथ्वी के लिए क्यों उपयोगी है? होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अक्षय ऊर्जा संसाधन में प्रकाश डालिए। लोकसभा और राज्यसभा शक्तियों में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। टुड्डा प्रदेश में निवास करने वाली जातियों जनजातीय स्कीमों पर प्रमुख विशेषताएं बताइए। दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड किन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं? मौसम एवं जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद समर्थन मूल्य क्या है, इसके लिए निर्धारित किया जाता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रमुख उपाय बताइए। विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारतीय समुदाय प्रमुख विशेषताएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी घूर्णन से आप क्या समझते हैं? सिंधु घाटी शब्द संक्षिप्त परिणाम कीजिए। तारे और ग्रह में प्रमुख अंतर स्पष्ट करें। वहीं दीर्घ उत्तर प्रश्न देखें, भूगोल यथावत बना रह सकता है, इतिहास के लिए आवश्यक नहीं है। कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों का तुलनात्मक वर्णन करें, 200 शब्द। तो इस प्रकार से ये सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र था। सब सामाजिक, इंग्लिश, साइंस, इससे रिलेटेड प्रश्न पत्र आप सभी को शेयर किए गए हैं। और भी सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी एक वीडियो है इससे संबंधित। बाकी और भी पेपर जो है मिलेंगे तो आप सभी के बीच शेयर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।